तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज एक बच्चे की रिक्वेस्ट पर मैं सेकंड चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है लंग लकार प्रथम पुरुष। तो आपको अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप मुझे क्या लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और क्या कहते हैं, मैं आगे से लाइव भी आया करूँगी, तो लाइव में आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहें या पढ़ना चाहें लाइव में तो आप मेरे से पढ़ सकते हो। बट इसके लिए मुझे आपको क्या कहते हैं, सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप के लिए मैं आज ये चैप्टर लेके आई हूँ, लंग लकार प्रथम पुरुष। तो ना देर करते हुए अभी पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। तो हम शुरू से ही पढ़ते हैं। जो इसके ऊपर से जो कुछ दे रखा है हिंदी में पढ़ने के लिए, उसको मैं पढ़ा देती हूँ ताकि तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये कि इसमें दे क्या रखा है। भूतकाल को संस्कृत में लंग लकार कहते हैं। भूतकाल सबको समझ में आता होगा। हिंदी में भूतकाल होता है, हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में क्या होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो भूतकाल को इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, जो समय निकल चुका है, ठीक है। लेकिन हिंदी में कौन कौन कितने सेंटेंस होते हैं, ऐसे ही होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, ठीक है। ऐसे ही संस्कृत में होते हैं। तो इसमें दिया गया है भूतकाल के बारे में। जो भी यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया गया है, जो भी सेंटेंस दिए गए हैं, वो भूतकाल के बारे में दिए गए हैं, ठीक है। लंग लकार की क्रिया बनाने के लिए धातु से पहले आ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आ लगाया जाता है, तथा धातु के बाद प्रथम पुरुष में ता, ताम, अन प्रत्यय लगाए जाते हैं और इस प्रकार बनते हैं, ठीक है। अब ये किस प्रकार बनते हैं, ये नीचे इसमें ग्रीन ग्रीन शो कर रखा है, ये इसमें दिया गया है। तो पहले दिया गया है पठ प्लस, यानी कि पठ पठ यानी आगे बढ़ा के इक्वल टू करके आ प्लस पठ प्लस अत, या क्या, ये क्या हो गया, अपठत। अपठत का मतलब होता है उसने पढ़ा, यानी कि उसने पढ़ा। आ प्लस पठ प्लस अताम, अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। आ प्लस पठ प्लस अन, अपठन, उन सब ने पढ़ा, यानी कि एक ने पढ़ा, फिर दो ने पढ़ा, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में बातें हो रही हैं इसमें। तो एक ने पढ़ा, फिर किसने पढ़ा, दो ने पढ़ा, और फिर सब ने पढ़ा। ऐसे ही इसमें पूरा दे रखा है। आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं नीचे से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें पिक्चर दे रखी है, पिक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस दे रखे हैं, आप इनको गौर से देखिए। तो इसमें दे रखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सारी एक वचन के नीचे एक दे रखा है पिक्चर, एक की पिक्चर दे रखी है, द्विवचन के नीचे दो की पिक्चर दे रखी है, और बहुवचन के नीचे बहुत सारों की पिक्चर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों वचनों में बात की गई है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, एक बच्ची है, एक छात्रा है, जो कि क्या है, जो भी छात्रा है, इसका नाम वैसे श्रेया दिया है इसमें, तो उसको हाथ जोड़ के खड़ा किया गया है, ठीक है। हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, तो कह रही है श्रेया प्रातः अम्माम अनमनत। श्रेया ने प्रातःकाल किसको किसको नमस्कार किया, किसको, अम्माम, प्रातः यानी सुबह, अम्माम माने माँ को, माता को नमस्कार किया, यानी प्रणाम किया। अनमत कह सकते हैं, या तो प्रणाम करना बोल सकते हैं, यहाँ पे नमस्कार करना बोल सकते हैं, ठीक है। अनमत। सेकंड है तुम्हारा बाले प्रातः अध्यापिकाम अनमताम। अब इसमें दो के लिए, यानी कि द्विवचन के लिए बात की गई है। सुबह बच्चों ने शिक्षक को प्रणाम किया। अब यहाँ पर दो बच्चों ने क्या किया, सुबह, प्रातः यानी सुबह, अब दो बच्चों ने किसको किया, अध्यापक को प्रणाम किया। थर्ड है तुम्हारा छात्रा अध्यापिकाम अनमन, यानी कि छात्रों ने शिक्षक को प्रणाम किया। अब छात्रों ने जो आया है वो किसके लिए आया, बहुत सारे छात्रों के लिए आया है, ठीक है, दो से ज़्यादा के लिए, जिसमें तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुवचन में आ गया, जो ग्रुप में बात की जाती है, ठीक है। तो छात्रों ने अध्यापक को नमस्कार किया या प्रणाम किया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाना। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो मैं अभी क्या है ना, आपको बता दूंगी बीच में कि मैं कब से कितने बजे से लाइव आया करूँगी, और लाइव में आपको मैं हिंदी पढ़ाना भी स्टार्ट करूँगी।
तो मैं 2 सब्जेक्ट कवर करूँगी, इसके बाद मैं सोचूँगी और कोई सब्जेक्ट के लिए, लेकिन इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से मैं बता देती हूँ, एक वचन में बात हो रही है। श्रेया प्रातः अम्मा अनमत, यानी कि श्रेया ने प्रातःकाल अम्मा को यानी माता को नमस्कार किया। बाले प्रातः अध्यापिकाम अनमताम, अब क्या है, दो यानी कि 2 बच्चों ने क्या है, सुबह बच्चों ने 2 छात्राओं ने, या लड़कियां ही हैं इसमें, 2 बालिकाओं ने क्या किया, अध्यापक को नमस्कार किया। छात्रा अध्यापिका अनमन, अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, अध्यापक को प्रणाम किया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है पिक्चर दे रखी हैं, पिक्चर के अकॉर्डिंग भी एक्टिविटी को देख के समझ में आ रहा होगा। अश्व तीव्रम अधावत, अश्व यानी कि घोड़ा, संस्कृत में हम घोड़े को अश्व बोलते हैं, ठीक है। तीव्रम माने तेज, अधावत माने दौड़ा। अब अधावत जो आया है हमारा, वो भूतकाल के लिए आया है, क्योंकि बात भूतकाल में हो रही है। तो धावत माने क्या होता है, दौड़ना होता है। तो अधावत दिया है, तो क्या दिया है इसमें, घोड़ा तेज दौड़ा। अब एक ही घोड़ा है तो एक के लिए तो एक वचन ही आएगा, तो घोड़ा तेज दौड़ा। सेकंड है गजो सने सने अचलताम, अब क्या है तुम्हारा कि गजो माने के हाथी, सने सने माने धीरे, अचलताम चले। अब क्या है, 2 हाथी धीरे धीरे चले, कितने, 2 हाथी धीरे धीरे चले, ठीक है। तो कब चले, वो भूतकाल की बात हो रही है। ये समझ में ध्यान में रखना कि अचलताम आ जो लगाया गया है ये भूतकाल के लिए लगाया गया है, इसकी पहचान आ से है, ठीक है। तो जब भी अच्छा, इसमें क्या है, ये जो क्रियाएं होती हैं, जैसे गच्छति वगैरह होती हैं, गच्छति माने जाना होता है, तो उसमें अगच्छत हो गया तो वो भूतकाल में बात हो गई। तो ये सब मुझसे मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी ये क्रियाएं किस तरीके से लगाई जाती हैं, ठीक है। बालक का तीव्रम अधावन, अब बालक क्या है, अनेक छात्र तेजी से दौड़े। अब इसमें अनेक छात्र आ गए, अनेक छात्र अनेक बालक तेजी से दौड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट में शुरू करती हूँ आगे पेज पलट के कि छात्रः पाठम अस्मरत, छात्र माने एक छात्र के लिए बात है, पाठम माने पाठ, स्मरण लगा दिया है, लेकिन स्मरण किसके लिए लिया जाता है, याद करने के लिए। तो छात्र ने पाठ याद किया, किसने, एक छात्र ने पाठ याद किया। नेक्स्ट, छात्रो लेखम अलिखिताम, छात्रों यानी कि 2 छात्रों ने, 2 की बात की गई है इसमें, 2 छात्रों ने क्या किया, लेख लिखा, अलिखिताम लिखा, लेख लिखा, 2 छात्रों ने लेख लिखा, ठीक है। तीसरा है छात्राः कविताम अस्मरन्, छात्रा कविताम अस्मरन्, अब इसमें बोला है छात्रों ने क्या, कविता को याद किया, क्या किया, कविता को याद किया। अब बहुत सारे छात्रों ने कविता को याद किया, ठीक है। आई होप मेरी आपको पढ़ाना अच्छा समझ में आ रहा हो। अगर ज़रा सा भी अगर कोई भी अगर इश्यूज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ऐसे ऐसे जो भी है मैं आपका हेल्प पक्का करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है नैना प्रातः दुग्धम अपीवत, नैना है प्रातः यानी सुबह, दुग्धम माने पिया, नैना ने सुबह दूध पिया, क्या किया, नैना ने सुबह दूध पिया, ठीक है। दूसरा है नैना रैना च दुग्धम अपिबताम, नैना है और रैना है और चा के लिए और लगाया गया है, ठीक है, दोनों के लिए, दुग्धम अपितम, नैना और रैना ने दोनों ने क्या पिया, दूध पिया, ठीक है। नेक्स्ट है कन्या दुग्धम अपीवत, नैना यानी कन्या, कन्या किसके लिए लिया गया है, लड़कियों के लिए, ठीक है, किसके लिए लिया गया है, लड़कियों के लिए। पीवन, ठीक है, किसने, लड़कियों ने दूध पिया, ठीक है, लड़कियों ने दूध पिया। नेक्स्ट है आपका, अच्छा पिक्चर में जो एक्टिविटी हो रही है उस पर भी ध्यान देते जाना, उससे हमें बहुत समझ में आएगा, ठीक है। अम्मा भोजनम अपचत, भोजनम स्वादिष्टमासीत
बालिका भोजनम अखादना ते प्रसन्ना अभवन। ठीक है, अब अम्मा आपको पता है किसको कहते हैं, माता को कहते हैं। अम्मा भोजनम अपचत, अम्मा ने खाने भोजन को क्या कर रही है, पका रही है, को खाना बनाया या फिर पचा रहा है। ठीक है, पचाना या पकाना दोनों हो सकता है। अम्मा ने भोजन पकाया। ठीक है, भोजनम भोजनम स्वादिष्टम आसीत, यानी खाना कैसा था, स्वादिष्ट था। बालकः भोजनम आखादन, बालकों ने यानी बच्चों ने खाना खाया। ते प्रसन्ना अभवन, और वे बहुत खुश थे। कैसे थे, वे बहुत खुश थे। ठीक है, नेक्स्ट है मित्रे उद्यानम अगच्छताम, मित्रे उद्यानम अगच्छताम ते तत्र अधावताम ते तत्र परस्परम अवदताम अवदताम आहसताम च ते प्रसन्ने आस्ताम। ठीक है, ते प्रसन्ने आस्ताम। मित्रे उद्यानम अगच्छताम, अब वो गच्छति वाला आ गया। ठीक है, गच्छति माने जाना होता है, तो इसमें आ लगा दिया, तो ये भूतकाल में बात हो रही है। और दोनों मित्र, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको पिक्चर में, दोनों मित्रों ने आपस में बात की है। चलो मित्र, हम बगीचे में चलते हैं। ते तत्र अधावताम, अब धावत माने होता है क्या, दौड़ना। ते यानी वे, और तत्र माने वहाँ दौड़े, क्या किया, बगीचे में जाके वे वहाँ पर दौड़े। ते तत्र परस्परम अवदताम और हसताम, वे दोनों परस्पर आपस में बातचीत कर रहे थे और हंस भी रहे थे। क्या कर रहे थे, आपस में परस्पर बात कर रहे थे और हंस रहे थे बातें करते करते। ते प्रसन्ने आस्ताम, और वो कैसे थे, बहुत खुश थे। कैसे थे, बहुत खुश थे। नेक्स्ट है और लास्ट है तुम्हारा। ठीक है, वृक्षाम फलानी अपतन, वृक्ष दिख रहा है, वृक्ष से क्या है, फल गिर रहा है। फलानी माने फल, वृक्ष माने पेड़, और पतन माने गिरना। ठीक है, पतन माने गिरना होता है। ठीक है, वृक्ष से यानी पेड़ से फल गिरे। ठीक है, फलानी मधुरानी आसन, यानी कि फल कैसे होते हैं, मीठे थे। बच्चों ने बाला फलानी अखादन, बच्चों ने फल खाया। क्या किया, बच्चों ने फल खाए। प्रसन्ना अवहन चा, और वे कैसे हुए, खुश हुए। फल खा के क्या हुआ उनको, वो खुश हुए। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको चैप्टर। और कल से मैं शाम को 8 बजे लाइव आया करूँगी, हिंदी और संस्कृत दोनों। कोई भी क्लास के बच्चे, आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें अपने बच्चों के साथ, जो भी इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। एनसीईआरटी की सारी बुकों को, यानी कि हिंदी और संस्कृत की जो भी बुक्स तुम्हारे स्कूल में चल रही है, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना। उनके लिए पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपको मेरा पढ़ाना ज़रा भी अच्छा लगता है तो आप जैसे 5th 6th 7th 8th तक मैं आराम से पढ़ाऊँगी आपको। आप जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो कल मेरे साथ लाइव आके जुड़ सकते हैं, फिक्स 8 बजे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।